हे एवरीवन, इट्स मी हुसैन, यू आर वाचिंग HTDX। वेलकम बैक टू द चैनल। बडीज़, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ मज़े में होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और हमारे चैनल पे हैं अगर फर्स्ट टाइम तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो हमने वीडियो आपने देखा होगा आज ही अपलोड किया है, जिसमें था कि फॉक्सकॉन की जो चाइनीज़ असेंबली यूनिट है, जिसमें तकरीबन 3.5 लाख वर्कर काम करते हैं, वो कोविड की वजह से हुआ है बंद। और काफ़ी बड़े सीन्स जो थे वो अच्छे नहीं थे वहाँ पे से जो आ रहे हैं। तो एक इंडिकेशन दिखाई जा रही थी कि हो सकता है ये आईफोन की जो मैन्युफैक्चरिंग है ये इंडिया शिफ्ट हो, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स इंडिया में पहले भी ट्राई कर रहे थे। तो हमें वीडियो के रिकमेंडेशन से ये एक वीडियो मिल गया कि टाटा ग्रुप ने आखिर छीन ही लिया चाइना से आईफोन का कारोबार। तो हम अजम्पशन कर रहे थे कि टाटा ग्रुप होगा, और वो ले चुके हैं। हम थोड़े लेट हो गए। तो आइए देखते हैं वीडियो को। 3 2 1 एंड गो। हो गया पक्का, अब चीन नहीं टाटा बनाएगा आईफोन। अब चीन नहीं बल्कि आईफोन। टाटा बनाएगा आईफोन। जी हाँ, इंडिया के आईफोन यूजर्स और लवर्स के लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि अब आईफोन बनाने में तो टाटा का भी टाटा के कंट्रीब्यूशन होगा। बनाने से यानी अब इंडिया में ही टाटा ग्रुप कोई आईफोन मैन्युफैक्चरिंग पैसे वैसे करने कम होंगे। वाला है। भारत में इसका प्रोडक्शन जल्द ही शुरू भी हो सकता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ये खबरें सुनने में आई थी कि टाटा ग्रुप इस वक्त एप्पल सप्लायर विस्ट्रॉन कॉर्प के साथ एक जॉइंट वेंचर के लिए बातचीत कर रहा है, जिसके तहत टाटा विस्ट्रॉन का नया इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग वेंचर भारत में आईफोन बनाएगा। लेकिन अब इस काम के लिए सही। टाटा को ही क्यों चुना गया और क्या है इसके लिए पूरा प्लान? साथ ही इस डील का चीन पर क्या हो रहा है असर? इन सभी सवालों के जवाब हम जानेंगे अपने इस आज के वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं ये इंटरेस्टिंग वीडियो। देखिए, यहाँ आपने ये तो जान ही लिया कि एप्पल की सप्लायर कंपनी वेस्ट्रॉन कॉर्प इंडिया की टाटा कंपनी के साथ आईफोन को लेकर डील कर रही है। लेकिन आपने कई बार ये भी सुना होगा कि भारत की कुछ जगहों में आईफोन की असेंबलिंग की जाती है। तो अब आपके मन में ये हाँ सवाल भी जी। आ सकता है कि जब भारत में पहले से ये काम हो रहा है तो इसमें इतनी बड़ी खुशखबरी वाली बात क्या है? तो जनाब, पहले ज़रा इसे समझिए। दरअसल फिलहाल इंडिया में समझाइए। वेस्ट्रॉन और फॉक्सकॉन दो विदेशी कंपनियां आईफोन को असेंबल करने का काम करती हैं। यानी कि यहाँ किसी इंडियन कंपनी का इसमें किसी भी तरह का कोई कंट्रीब्यूशन ओके, ये नहीं है। दोनों फॉरेनर मतलब की साफ हैं। है कि भले ही यहाँ लोगों को इससे रोजगार मिल रहा हो विदेशी कंपनियों के भारत में आके अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालने से, लेकिन इसका फायदा विदेशी कंपनियों को ही जा रहा है। लेकिन अब जैसे कि खबरें आ रही हैं, अब भारत की एक कंपनी टाटा ग्रुप खुद ही यहाँ आईफोन की असेंबलिंग करेगी। तो इसका एक फायदा तो साफ साफ नजर आ रहा है कि इससे यहाँ होने वाले बिजनेस का फायदा हमारे इंडियन कंपनी को ही जाएगा। साथ ये डील चीन के लिए भी किसी चुनौती से कम नहीं होगी, क्योंकि टेक कंपनियों का अब चीन से मोह भंग जो हो रहा है। लेकिन चलिए, चीन को लेकर बात हम इस वीडियो में आगे करेंगे। अभी देखिए टाटा ग्रुप अब जल्द ही भारत में मेड इन इंडिया आईफोन बनाएगा। ये तो हम जान ही चुके हैं। इसके लिए वो तैयारी में जुट भी गया है। दरअसल टाटा ग्रुप इस प्रोजेक्ट के लिए आईफोन के प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सप्लाई चेन और अच्छा, असेंबलिंग के लिए चाइना में अपने एक और चीज़ भी तो बिजनेस हुई का है ना कि विस्तार करना अगर चाहता आप है। चाइनीज उन्हें चिप्स अब यूज़ नहीं दुनिया करेंगे के तो दूसरे सबसे बड़े स्मार्टफोन बाजार यानी 400% भारत प्राइस को देनी लेकर पड़ेगी टेक आप कंपनियों ने भी अपनी आउटसाइड ऑफ स्ट्रेटजी चाइना में चिप्स काफी की। बदलाव कर दिया है। वो इंडिया भी में फोर्स आईफोन कर के रहे हैं लगातार टेक्नोलॉजी बढ़ते डिमांड कंपनीज को को लेकर मूव आउट आईफोन करने के बनाने लिए। वाली कंपनियां भारत का रुख कर रही हैं। वैसे आपके जहन में सवाल भी आ सकता है कि आईफोन तो एप्पल कंपनी बनाती है, लेकिन हमने तो आपसे एक बार फिर ये नहीं कहा कि टाटा की बातचीत एप्पल ग्रुप से चल रही है। तो फिर आईफोन बनाने का काम भला इंडिया में कैसे होगा? तो आपको बता दें कि भले ही आईफोन एप्पल कंपनी का प्रोडक्ट है, लेकिन एप्पल इसे खुद नहीं बनाती। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि मैन्युफैक्चरर्स। एप्पल दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों से आईफोन बनवाता है। दुनिया के 50 देश ऐसे हैं जहां आईफोन बनाया जाता है। इन कंपनियों में अलग अलग जगह पर इसके पार्ट्स बनते हैं और कहीं अलग अलग जगहों पर इसकी असेंबलिंग का काम होता है। लेकिन यहाँ आपको ये भी जान लेना चाहिए कि भले ही एप्पल अपने आईफोन के लिए दूसरे कंपनियों पर डिपेंड होता है, लेकिन इसकी क्वालिटी के साथ वो किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। और कंप्रोमाइज इसी नहीं के लिए वो करता। दुनिया की बेस्ट और ट्रस्टेड कंपनियों पर ही इसके लिए भरोसा करता है। तो अब शायद आपको समझ आ गया होगा कि एप्पल ने डायरेक्ट टाटा के साथ तो डील नहीं की है, लेकिन ये डील सिर्फ टाटा के साथ ही क्यों हुई, जबकि भारत में तो अडानी, अंबानी, बिरला जैसे कई और भी बड़े बिजनेस ग्रुप्स हैं। दरअसल भारत में बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन देश के साथ साथ विदेशों में भी टाटा ग्रुप ने जो नाम कमाया है उसकी बात ही कुछ और है। क्योंकि हाँ, टाटा मतलब मोस्ट ट्रस्ट, फेमस और एंड टाटा एक रिलायबल ऐसी इज कंपनी टाटा। है जिसने लगभग 100 से भी ज्यादा बिजनेसेस में अपना पैर फैला रखा है। अब आप खुद ही देख लीजिए, नमक से लेकर स्टील, ड्रिंक से लेकर डायमंड, टाटा हर बिजनेस में इन्वॉल्व है। तो फिर ये भी माना जा और सकता अब है कि अब टाटा सेलफोन्स। कंपनी आईफोन बनाने के अपने काम को भी बखूबी करेगी।
अब मीडिया की रिपोर्ट की माने तो ताइवान की वेस्ट्रॉन और भारत के टाटा ग्रुप के बीच होने वाली डील को लेकर कई ऑप्शंस पर बातचीत चल रही है। पहले ऑप्शन में कहा यह जा रहा है कि टाटा ग्रुप वेस्ट्रॉन इंडिया की कुछ हिस्सेदारी खरीद सकता है। दूसरा ऑप्शन ये है कि दोनों Shares. मिलकर एक नई असेंबलिंग यूनिट तैयार कर सकते हैं जिससे आईफोन बनाने की कैपेसिटी का भी विस्तार होगा। तीसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि इन दोनों ऑप्शंस पर दोनों कंपनियां एक साथ आगे बढ़ जाएं, लेकिन कई रिपोर्ट में ये भी बताया जा रहा है कि टाटा ग्रुप फिलहाल क्योंकि टाटा ग्रुप कंपनी की हिस्सेदारी खरीद कर टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग स्किल का फायदा उठा सकता है। इसमें टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग में स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग के अलावा भी दूसरे तरह की बहुत मैन्युफैक्चरिंग सारे शामिल हो सकती है। जैसे हालांकि भारत में स्मार्ट आईफोन LEDs। असेंबल करने का काम साल 2017 से ही किया जा रहा है। आपको बता दें कि आईफोन 11, आईफोन 12 और आईफोन 13 फॉक्सकॉन की फैसिलिटी सेंटर में, जबकि आईफोन SE और आईफोन 12 वेस्ट्रॉन के ही फैक्ट्रियों में असेंबल किए गए हैं और हाल ही में लॉन्च हुआ आईफोन 14 की असेंबली भी भारत में हुई है। वैसे एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 तक करीब 25% आईफोन को भारत में ही बनाया जाएगा। साधारण शब्दों में कहें तो अगले 3 सालों में दुनिया भर में बिकने वाला हर चौथा एप्पल प्रोडक्ट मेड इन चाइना Made नहीं, in मेड India इन होगा। इंडिया होगा। तो सर फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू टाटा ग्रुप के वो इस चीज़ में कामयाब हो गए, क्योंकि टाटा बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ को ऑपरेट कर रहे, ऑटोमोबाइल से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर ऑयल एंड गैस एंड मैनी अदर फील्ड्स। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसा सेक्टर था जिसमें अभी तक टाटा ने अपने कदम नहीं जमाए। तो मेरे ख्याल में आईफोन्स की प्रोडक्शन और फिर हो सकता है एप्पल टीवी एंड डिफरेंट ब्रांड्स की LEDs, स्मार्ट टीवीज़, इनकी प्रोडक्शन टाटा हो सकता है अपना कोई लॉन्च कर दे प्रोडक्ट, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो थम्स अप कि ये सारी बात डेडिकेशन की होती है और कुछ नहीं है। मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ अपनी वीडियोस में कि पाकिस्तानी या जो लोग हमें देखते हैं पाकिस्तान के, किसी से जेलस होने के बजाय अननेसेसरी या फिर उसे अपनी ईगो का मसला बनाने के बजाय उनसे सीखना चाहिए। इफ़ दे आर बेटर इन समथिंग तो आप उनसे सीख लें। वो है ना एक कहावत भी है भाई, इल्म जहाँ से भी मिले पकड़ लो, तो पकड़ लेना चाहिए। तो मज़ा आ गया वीडियो देख के। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि टाटा ही लेगा और टाटा ने ही ये बात की है। और काइंड ऑफ फिर उससे ना चाइना भी थोड़ा वो होगा कि भाई अब बाकी प्लेयर्स भी हैं, तो एक काइंड ऑफ चाइना में ना एक अकड़ सी आ गई है कि मैं नहीं तो कौन भाई। तो मेरे ख्याल में अब एक पैगाम जाएगा कि भाई अगर तुम नहीं तो इंडिया। तो बड़े बड़े यूनिट्स जो हैं वो हो सकते हैं और ब्रांड्स जो हैं वो इंडिया आने वाले दिनों में हमें आते हुए नज़र आए। तो आपके क्या राय है इस बात पे, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।